हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स क्यों पढ़ेंगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि ये एग्ज़ाम में आएगा। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यूपीएससी में फंडामेंटल राइट्स के ही पूछे जाते हैं। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपको पता होंगे तो फिर आपको अपने बेसिक अधिकार पता है, जो कि आपको बेहतर सिटीज़न और एक जागरूक सिटीज़न बनाने में मदद करेगा। तो यार फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। फंडामेंटल राइट्स जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि राइट्स क्या होते हैं। तो आप राइट्स को अगर देखोगे, हमारे दो शब्दों से मिलकर ये नाम बना है, एक फंडामेंटल एक राइट्स। यानी कि वो राइट जो कैसे हमारे फंडामेंटल हैं, बेसिक हैं, असेंशियल हैं। यानी कि जो कैसे हैं, बेसिक हैं, असेंशियल हैं। किसके लिए? फॉर अवर एग्जिस्टेंस, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए। सारे राइट्स कैसे हैं, ज़रूरी हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमारी राइट्स केवल फंडामेंटल राइट्स हो, कई सारे तरह के राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप राइट्स की बात करोगे तो एक आपका होता है ह्यूमन राइट्स, एक होता है हमारा मोरल राइट्स, एक होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, एक होते हैं हमारे लीगल राइट्स, एक होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इनको मैं शॉर्ट में बता दूं। और एक तरह के और राइट्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल राइट्स। हम किसी को नहीं पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, हम लोग केवल फोकस करेंगे फंडामेंटल राइट्स पे। इसकी मैं आपको एक वन वर्ड में अगर बताऊं क्या होते हैं, तो ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए एसेंशियल होते हैं। मतलब जो राइट्स ह्यूमन बीइंग इंजॉय करते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, कास्ट, कलर। मतलब अगर कोई ऐसा राइट है जो ह्यूमन बीइंग एंजॉय करेगा अपने जेंडर वगैरह के खिलाफ, जो कि बिल्कुल बेसिक है, जो कि हर एक ह्यूमन को मिलना चाहिए, वो क्या होगा? ह्यूमन राइट्स। मोरल राइट्स कौन से होते हैं? जो मोरल कंसेंस, जो हमारी चेतना, जो हमारे कंसेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो हमारी अच्छाई के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सारे कौन होते हैं? हमारे मोरल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है? बेसिक राइट है, एसेंशियल राइट है ह्यूमन बीइंग को काम करने के लिए जो ज़रूरी है। लीगल राइट्स कौन से होते हैं? लीगल राइट वो राइट होते हैं जो कि हमारे संविधान के किसी भी, हमारे कोई भी एक्ट के द्वारा, जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं, अगर वो कोई कानून बनाते हैं और उस कानून से लीगली कोई हमको राइट देती है, तो वो लीगल राइट्स होते हैं, जो कि कानून से मिला है हमको राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन से होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो राइट होते हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। मतलब अगर कोई राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर कोई हमारा राइट लॉ हमको दे रहा है, कोई एक्ट हमको अगर कोई कानून दे रहा है, कोई हमारा अधिकार दे रहा है, तो हमारा लीगल राइट। नेचुरल राइट कौन सा है? जो राइट हमें नेचर देता है। फॉर एग्जांपल नेचर हमें क्या राइट सकता है? फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो क्या होगा? फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? कुछ नहीं, एक बेसिक या फिर असेंशियल राइट्स हैं जो कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर बेटर फ्यूचर के लिए ज़रूरी हैं। राइट्स कितने तरह के हो सकते हैं? ह्यूमन राइट्स हो सकता है, जो कि ह्यूमन बीइंग एंजॉय करते हैं ह्यूमन होने के नाते। फॉर एग्जांपल राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। मोरल राइट्स कौन से हैं? जो हम मोरली सोचते हैं किसी चीज़ को, वो हमारे कौन से होते हैं? मोरल राइट। जैसे कि गुड कंडक्ट हो गया हमारा, किसी के प्रति बेहतर व्यवहार रखना, कर्टसी दया भाव रखना, टॉलरेंस रखना, सिंपैथी रखना, हारमोनी रखना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे मोरल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? जो कि बेसिक होते हैं। लीगल राइट कौन से हैं? जो कि कोई एक्ट या लॉ हमको अगर राइट दे रहा है तो हमारा लीगल राइट होगा। फॉर एग्जांपल राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट आया था और उस एक्ट ने हमको ये राइट दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीगल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन सा होगा? अगर कोई राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, आर्टिकल 300A। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे, कॉन्स्टिट्यूशन राइट। अगर कोई लॉ, सरकार कोई कानून बना के अगर कोई लॉ लाती है तो हमारा क्या हो जाएगा? लीगल राइट। फॉर एग्जांपल कोई स्टेट, जैसा एग्जांपल इसका आप समझ लो, कोई स्टेट्यूटरी राइट है हमारा, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा लीगल राइट। नेचुरल राइट क्या होगा हमारा?
जो हमको नेचर देता है। फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ हो गया, या फिर अगर इसका एक और एग्जांपल हो तो इसका एग्जांपल हो सकता है राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी भी क्या है, हमारा नेचुरल राइट है, ये हमको नेचर ने राइट दिया है, लिबर्टी आज़ादी का राइट। अच्छा, अब फंडामेंटल राइट ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि राइट होगा क्या, तो राइट होगा कोई भी चीज़ जो लीगली एक्सेप्टेड हो, लीगली वैलिड हो और सोशली एक्सेप्टेड हो। मतलब समाज भी उसको माने और कानून भी उसको माने, तो वो चीज़ क्या होगी, हमारी राइट होगी। राइट होगी इंग्लिश वाला मतलब सही भी, और राइट मतलब हमारा अधिकार भी। तो लीगली एक्सेप्टेड, एनीथिंग विच इज़ लीगली एक्सेप्टेड एंड लीगली वैलिड एंड सोशली एक्सेप्टेड इज राइट। ठीक है, अगर राइट को आप थोड़ा पॉलिटी की भाषा में लिखो तो राइट हो सकता है, राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट। इस बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब ये हो गया कि जो स्टेट के खिलाफ, स्टेट हमारे खिलाफ कोई भी गलत डिसीजन ना ले, स्टेट हमारे विकास में क्या क्या काम कर सकती है, स्टेट के पास आर्बिट्रेरी, अनरेस्ट्रिक्टेड या फिर अनलिमिटेड पावर ना आए। स्टेट को रेगुलेट करने के लिए, स्टेट को रेगुलेट करने के लिए जो राइट्स हो हमारे पास कि हाँ स्टेट यहाँ पर गलत कर रही है, हम लोग ये बात स्टेट को बता चुके हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, राइट्स बोलेंगे। राइट्स हमको क्या बचाएंगे, स्टेट के आर्बिट्रीनेस या फिर अनलिमिटेड पावर से हमको बचाएंगे। अब अगर राइट्स आए तो राइट्स की एक रिलेटेड चीज़ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटीज़। फिर क्या होता है, तो देखो यार, राइट्स और ड्यूटीज़ का रिलेशन जो है वो यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ड्यूटीज़ कुछ नहीं होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं हमारी, अगर राइट और ड्यूटीज़ का रिलेशन पूछा जाए तो ड्यूटीज़ हमारे, राइट्स और ड्यूटी का रिलेशन हो जाएगा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटेड। अब कोरिलेटेड का मतलब क्या हो गया, मतलब ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मीन्स फेसेस, टू फेसेस ऑफ वन कॉइन। यार आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। सड़क पे चलना हमारा राइट है, लेकिन फुटपाथ पे चलना नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। सड़क पे चलना हमारा राइट है, लेकिन जब आप रेड लाइट देखोगे सिग्नल पर तो आप रुक जाओगे, ये हमारी ड्यूटी है। सड़क पे चलना हमारा राइट है, लेकिन आप दारू पी के सड़क पे नहीं चल सकते हो, ये हमारी ड्यूटी है। सड़क पे चलना राइट है, लेकिन आप हेलमेट बिना लगाए गाड़ी नहीं चला सकते हो, ये हमारी ड्यूटी है। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि राइट और ड्यूटी जो है वो एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं, एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के कोरिलेटेड हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये राइट्स और ड्यूटी। मतलब नो राइट नो ड्यूटीज़, मतलब जब तक आप अपनी ड्यूटीज़ नहीं करोगे तब तक आपको राइट्स नहीं मिलेंगे, और अब जब तक अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपके पास ड्यूटी भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेशन ये है हमारा, ये हमारा कोई इंडिविजुअल है। अगर नेशन इंडिविजुअल को राइट्स दे रहा है तो बदले में इंडिविजुअल नेशन को क्या देगा, अपनी ड्यूटीज़ देगा। इनमें से कोई भी चीज़ एक दूसरे के बिना नहीं हो सकती है। अगर आप लोग खुद सोचिए, अगर हमारे पास केवल केवल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ नहीं है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, अनरिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सोसाइटी में कोई हमारा कंट्रीब्यूशन होगा नहीं होगा। अगर हम लोगों के पास केवल केवल अब ड्यूटीज़ हैं, राइट्स नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों का समाज के प्रति हम लोग एक केवल स्लेव बन के रह जाएंगे, जिसके पास केवल काम है, कोई अधिकार नहीं है। गुलाम वही तो होता था जिसके पास केवल केवल काम है, कोई अधिकार नहीं है। और राजा कौन होता था, जिसके पास सारे अधिकार है, कोई काम नहीं है। तो राइट और ड्यूटीज़ क्या है, एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स को हम लोग शुरू कर रहे हैं, बेसिक हो गया। फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, ये असेंशियल होती हैं किसके लिए, हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। मतलब अगर आपको डेमोक्रेसी को सही से काम कराना है तो उसके लिए आपको फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी हैं। फंडामेंटल राइट्स का अगर आप ओरिजिन देखोगे, जहाँ से इंडिया में लिया गया है, तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स जो था ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखोगे तो इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा कुछ नहीं है, सबसे पहले एक अंग्रेज़ों के यहाँ पे राजा था, उस राजा ने वहाँ के सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए थे लिख के। क्या हुआ था, वो राजा बहुत ही ज़्यादा, अरे उसके पास अनलिमिटेड पावर आ गई थी, वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा था। तो फिर उसके नोबल्स ने उसको पकड़ा और उसको कागज़ पे लिखवा लिया कि ये कुछ राइट्स हैं जो कि आप अपने सिटीजन्स को दोगे,
उस राजा ने पीछे सील लगा दी, अपने शाही सील लगा दी। तो उस जो डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट का नाम था मैग्ना कार्टा। तो उसी से नाम हम लोगों ने लिया है कि मैग्ना कार्टा है ये, कुछ राइट्स है जो कि हमारे सिटीजन को देते हैं ये। ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स कैसे होती हैं? फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिशिएबल होते हैं। जस्टिशिएबल का मतलब क्या है? जस्टिशिएबल का ये मतलब होता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। जस्टिशिएबल मतलब समझे? इन केस ऑफ वायलेशन वी कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। जस्टिशिएबल के बाद अगर आपको और फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना है तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में आते हैं। हमको पता है पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरी, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में डीपीएसपी। मैं सारे पार्ट्स आपको पहले बता चुका हूँ। तो पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। एक एक करके हम लोग सारे आर्टिकल्स ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना है तो ये जो है ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट होती हैं। अब ये क्या चीज़ है? नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये हो गया कि ये स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, स्टेट की पावर को लिमिट में रखते हैं, स्टेट की पावर को अनलिमिटेड नहीं होने देते हैं। इससे क्या फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा है ये स्टेट की पावर को क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। स्टेट की पावर को ये लिमिट में रखेंगे। अगर स्टेट की पावर रेगुलेट नहीं होगी, लिमिट में नहीं होगी, तो स्टेट कैसी बन जाएगी? ऑथोरिटेरियन स्टेट बन जाएगी। मतलब स्टेट की अथॉरिटी चारों तरफ चलेगी और इससे इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, इंडिविजुअल का जो डिग्निटी है वो कैसी होगी? सप्रेस होगी। इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? नेगेटिव ऑब्लिगेशन होते हैं स्टेट की। अब और अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अब इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर ही FR का मतलब फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स, अब ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम लोग ये देख चुके हैं ना कि आर्टिकल 12, 13, 14, 15 ऐसे 35 तक फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब आपसे बोला जाए कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो कि केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं, तो अगर आपको वो जानना है तो वो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारी आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। कैसे याद रखोगे? 15 शुरुआत का और 15 का ट्वाइस, कितना है? 30। यानी 15 और 30 के बीच की बात है। तो 15 के बाद जब 16 आता है और 30 से पहले 29, 15, 16, 19, 29, 30। ये ऐसे राइट्स हैं जो केवल और केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी का कि कौन कौन सी राइट्स हैं जो केवल और केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को मिले हैं। अब आपसे ये बोला जा सकता है कि ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो एनिमी एलियंस के पास हैं। अब एनिमी एलियन क्या है? देखो यार, एलियन का मतलब होता है विदेशी। अब दो तरह के विदेशी हो सकते हैं, या तो कोई हमारा ऐसा विदेशी हो जो हमारा दोस्त हो, और या कोई ऐसा विदेशी हो जो हमारा दुश्मन हो। फॉर एग्जांपल फ्रांस के लोग हैं वो कैसे हैं? इंडिया के दोस्त हैं। यूएसए के लोग कैसे? इंडिया के दोस्त हैं। कनाडा के लोग कैसे? इंडिया के दोस्त हैं। अब एनिमी कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लोग कैसे हैं? हमारे एनिमी हैं। तो अगर आपको एनिमी एलियन, फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आता है तो उसके पास कौन से फंडामेंटल राइट होंगे? तो उसके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं होगा, कोई भी फंडामेंटल राइट। अब मान लो अगर कोई हमारा फ्रेंडली एलियन आया, फ्रेंडली एलियन मतलब किसी ऐसे देश से आया जो कि हमारा दोस्त है। तो अगर कोई हमारा फ्रेंडली एलियन आया है ना, कोई हमारा फ्रेंडली दोस्त आया है, तो उसके पास जो वो आर्टिकल 14, फिर 20 से लेकर 20, 21, 22 ऐसे 20 से लेकर 28 तक के सारे फंडामेंटल राइट है हमारे फ्रेंडली एलियन के पास। और इंडियन सिटीजन के पास तो हैं ही हैं सारे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। लेकिन कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव आर्टिकल्स हैं जो केवल केवल सिटीजन्स के पास हैं, विदेशियों के पास नहीं। विदेशी के पास कौन से आर्टिकल है? ये वाले। एनिमी एलियन के पास कोई आर्टिकल नहीं। इसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि फंडामेंटल राइट्स को क्या हम अमेंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल फंडामेंटल राइट को हम लोग अमेंड कर सकते हैं। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 368 से। अच्छा, हमने बताया फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। अगर पार्ट 3 में है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो उसको अमेंड किया जा सकता है। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 368 से। ये बात कब हुई थी? तो ये बात हमको पता चली थी केशवानंद भारती केस में।
केशवानंद भारती केस 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, ये अनअमेंडेबल नहीं है, इनको भी अमेंड किया जा सकता है। सारे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट केस हैं, चाहे केशवानंद भारती केस हो, चाहे गोलकनाथ केस हो, अय्यर कोहलो केस हो, कोई भी केस हो, वो इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अमेंडमेंट चैप्टर में, जिसमें मैं सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स करा दूंगा। उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि एब्सोल्यूट हैं। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, पहले आप लोग ये देख लो, दो ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि एब्सोल्यूट है हमारे। यार देखिए, फंडामेंटल राइट फंडामेंटल है, स्टेट के खिलाफ हमको मिले हैं। तो एक बात बताइए, अगर फंडामेंटल राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू स्पीच हमारा एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि हमको बोलने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप किसी को भी कुछ भी बोलो, गाली दो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हम क्या लगा दे रहे हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं। मतलब कुछ कुछ ऐसी कंडीशन होंगी जिन कंडीशन में आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उनके ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। ये तो आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनके ऊपर किसी ना किसी फॉर्म में कोई रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। आर्टिकल 24 क्या है कि 14 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं वो हजार्डियस जगह पर, डेंजरस जगह पर नहीं जाएंगे। तो ये आर्टिकल 17, 24 एब्सोल्यूट टर्म्स में हमको गिवन है, इनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब अगर कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वो काम पे नहीं जाएगा, डेंजरस जगह पे, बात खत्म। अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में नहीं होगी, बात खत्म। इसके ऊपर कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या, नहीं नहीं रात में अनटचेबिलिटी कर लो, दिन में मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। अनटचेबिलिटी जो है वो हर एक फॉर्म में, हर एक टाइम पर बैन है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे दो तरह के हैं, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है, पॉजिटिव वो है जो सिटीजन्स को पावर दे रहे हैं, और नेगेटिव वो है जो स्टेट की पावर कम कर रहे हैं। अब सिटीजन को पावर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आर्टिकल 19 और 21 पॉजिटिव फंडामेंटल राइट का एग्जाम्पल है, और नेगेटिव का एग्जाम्पल है हमारा आर्टिकल 14 और 17। अब आर्टिकल 19 और 21 को हम लोग डिटेल में देखेंगे, आर्टिकल 14 और 17 को भी डिटेल में देखेंगे। बस ये समझ लीजिए, फिर पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स को पावर देंगे, नेगेटिव से फंडामेंटल राइट स्टेट की पावर को कम करेंगे। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव भी देख लिया। अच्छा, उसके बाद कोई ऐसे क्या फंडामेंटल राइट हैं जो स्टेट के भी खिलाफ है, मतलब ये स्टेट भी नहीं कर सकता और इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता, जो दोनों के खिलाफ हो। तो जो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो हैं आर्टिकल 15, 17, 19, 21, 23, 24। ये ऐसे कुछ राइट्स हैं, अगर इन राइट्स का खिलाफ स्टेट भी नहीं जा सकता और राइट्स के खिलाफ इंडिविजुअल भी नहीं जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था यूपीएससी का, वो क्वेश्चन ये था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये गलत है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होते हैं। सॉरी, पार्लियामेंट के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं। तो पार्लियामेंट नहीं होगा इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट होगा। वैसे प्रीवियस ईयर के जितने भी वीडियोस, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, जैसे ही हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, क्या आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं? तो फंडामेंटल राइट बिल्कुल सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन दो ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो सस्पेंड नहीं होंगे। वो कौन से फंडामेंटल राइट हैं? वो हमारे फंडामेंटल राइट हैं आर्टिकल 20 और 21। ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते, चाहे आपका वॉर हो, चाहे कुछ भी हो। इसके साथ आप एक प्लस पॉइंट डाल के एक बात लिख दीजिएगा, आर्टिकल 19 वाला जो फंडामेंटल राइट है, ये सस्पेंड इंटरनल रेवोल्यूशन या फिर इंटरनल रेबल पे नहीं होगा। अगर देश के भीतर कोई क्रांति आ गई तो ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन अगर कोई वॉर हो गया दूसरे देश से तो ये सस्पेंड हो जाएगा। दो बातें हैं, आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्टिकल 19 सस्पेंड तो नहीं होगा, देश के भीतर कुछ हो गया, अगर बाहर कुछ हुआ तो सस्पेंड हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हम लोग आर्टिकल 12 से ऑफिशियली फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।